यस, आज डेट है 14 नवंबर, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसे लगता है कि अब तक भी हमने कुछ नहीं किया, अब तक भी हमने कुछ नहीं किया CAFM में, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, अब भी अगर हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, या हमने 30% पढ़ रखा है, 20% पढ़ रखा है, 50% पढ़ रखा है, लेकिन 50% हमारा अब भी बाकी है, अब भी अगर हम पढ़ना शुरू करें तो क्या हो सकता है सर? तो मेरी बात सुनो, जैसा कि अगर अपन बात करें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, तो अपना जो सिलेबस है CAFM, वो देखा जाए तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। मतलब पहली बात तो ना, आपको अपने ऊपर एक छोटा सा कॉन्फिडेंस रखना होगा कि वो चीज है जो टफ नहीं है, इजी है, हम कर सकते हैं, ऐसा वाला एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। आधी तैयारी आपकी तभी सफल हो जाती है, आधी तैयारी आपकी तभी सफल हो जाती है जब आप उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में सोच के शुरू करते हो, है ना। मतलब ये समझ लो कि जैसे आपने सोचा कि नहीं, आपने से तो नहीं बैठेगा, तो नहीं बैठेगा, कंफर्म हो गया ये। लेकिन अगर आपने शुरुआत में ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंड के साथ में आपने सोचा कि मैं कर सकता हूं, ये मुझसे हो जाएगा, क्योंकि दिन पड़े। मैं आज अगर 10 दिसंबर पे खड़ा होता, मैं आज 15 दिसंबर पे खड़ा होता, तो मैं ये बात नहीं कहता। क्योंकि मैं आज 14 नवंबर पे खड़ा हूं, इसलिए मैं ये वाली बात कह पा रहा हूं कि आज से अगर मैं काउंटिंग करना शुरू करूं तो 15 से लेकर 20 6 दिन होते हैं, 10 दिन नवंबर के, 10 और 6 16 दिन होते हैं, और उसके बाद 19 दिन दिसंबर के। 20 दिसंबर से एग्जाम है आप लोगों के, 21 दिसंबर से एग्जाम है, तो 20 दिन दिसंबर के, तो 20 और 10 30 और 6 36, यानी कि टोटल मिला के 36 डेज आपके पास में है। लेकिन फर्स्ट पेपर जो आपका होगा उसके लिए आप फर्स्ट 3 डेज छोड़ दो। फर्स्ट पेपर के लिए 3 डेज से ज्यादा तो नहीं दोगे? अरे भाई, फर्स्ट पेपर में आपने 7 दिन दे दिए तो वो भी तो गड़बड़ है ना। तो हर पेपर को आप अगर टाइम अलोकेट करने वाले हो तो डेडिकेटेडली फर्स्ट पेपर कब से पढ़ना शुरू करोगे? 20 19 18 एट स्ट्रेच 17, 4 दिन दे रहे हैं अपन, ठीक है। तो 16 और 16 32 दिन हमारे पास में अभी शेष है, ठीक है। कितने दिन हमारे पास में अभी? 32 डेज। अब मैं आपको पहले जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूं वो किसकी बता रहा हूं? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की। पहली बात ये कंफर्म हो जाए कि पेपर कैसा आता है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 15-15 नंबर के 4 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और उसमें ही एक क्वेश्चन और में आता है। जैसे 4 के साथ में 4A ऐसा करके एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो कंपलसरी हो गए। अब ये जो पेपर आता है इसमें भी जो 15 नंबर में 2 तरह का होता है, एक 8 और एक 7 का क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन 8 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 7 नंबर का, या फिर 5-5 के 3 आ गए, है ना। और अगर मान लीजिए कभी किसी केस में 3 ही क्वेश्चन देते हैं तो 20-20 के 3 देंगे और तीसरा थर्ड ए दे देंगे। ओवरऑल इनको 60 नंबर देने, या तो 15 के 4 या 20 के 3, राइट। पिछले सालों में 15 के 4 आ रहे हैं, ठीक है। तो जब 15 के 4 क्वेश्चन आपके साथ में आ रहे हैं, 5-5 के 3 हो सकते हैं, 4 और 4 8, 4 12 और 3 15, ऐसे करके भी क्वेश्चन दे सकते हैं। 4 4 4 और 3 15 नंबर बन गए पूरे। आप मेरी बात समझ गए क्या? अब क्या होगा कि जब आप पेपर पढ़ना शुरू करोगे, जब आप पेपर पढ़ना शुरू करोगे तो आपके साथ में एक प्रॉब्लम होगी कि हो सकता है कि पहला क्वेश्चन इतना टफ हो कि आपको कुछ पता ही नहीं चले, तो छोड़ दो ना, आप फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो पहले। अगर आपको ऐसा लगता है कि फोर्थ भी नहीं बैठ रहा है तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, और एक क्वेश्चन अगर आपके हाथ से निकल गया, चाहे वो सेकंड हो, चाहे वो थर्ड हो, चाहे वो फोर्थ हो, चाहे वो फर्स्ट हो, एक क्वेश्चन आपके हाथ से अगर निकल गया ना, उसके बाद आपको तकलीफ नहीं होगी, फिर आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा था वो भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इस 32 दिनों में हम अपना CAFM कंप्लीट कैसे करें, है ना। 2 तरह के स्टूडेंट होंगे, एक 0 लेवल पे बैठे होंगे, एक 30% लेवल पे बैठे होंगे, एक 50% लेवल पे बैठे होंगे। लेकिन नॉन कॉमर्स स्टूडेंट को छोड़कर 0 लेवल पे बैठने वाले बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर शेयर्स भी है, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर भी है। 2 चैप्टर, पहला चैप्टर कौन सा? शेयर्स वाला। दूसरा चैप्टर कौन सा? डिबेंचर वाला। हर बच्चा 11th-12th में पढ़ता ही है, चाहे वो यूपी बोर्ड से हो, चाहे वो राजस्थान बोर्ड से हो, चाहे वो महाराष्ट्र बोर्ड से हो, चाहे CBSE से हो, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर और अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर तो हुआ ही है, इसलिए 0 लेवल पे तो हम नहीं है। मैं अगर किसी को भी अगर अभी अभी उठा के पूछ लूं कि इक्विटी शेयर इश्यू करने की एंट्री क्या होगी, तो सब एक बार में बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अब एप्लीकेशन की क्या होगी तो क्या बोलेंगे? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो इतना तो सबको ही पता होगा।
अब अगर इतना सबको पता है, यानी कि 2 चैप्टर तो वो हैं जो आपने पहले कभी ना कभी जीवन में पढ़ रखे हैं। तो वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं? वो कौन कौन से चैप्टर्स है? पहला अकाउंटिंग फॉर शेयर्स और दूसरा कौन सा? अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। तो आप अपनी जो पढ़ाई शुरू कर रहे हो वो यहीं से करो, मतलब आप जो अपनी पढ़ाई करना शुरू कर रहे हो वो इसी से करो। और जो आप लोग जो मुझसे पढ़ रखे हो उनको पता है कि अकाउंटिंग फॉर शेयर में कितने कितने क्वेश्चन अपन ने दे रखे? 30 के आसपास, हाँ है ना? अरे कितने दे रखे? 30 तो ही है, मतलब ज्यादा ही क्वेश्चन है, कम नहीं है ना? अगर आपको ऐसे कंफर्म नहीं हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूं कि हमने इसके कितने क्वेश्चन कर रखे हैं, राइट? ये देखिए, अकाउंटिंग फॉर शेयर, अकाउंटिंग फॉर शेयर 7, 8, 9, 10, 24 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 24 क्वेश्चन हमारे पास में। अब अपन लोग है ना ऐसा करते हैं, एक आइडिया लेते हैं 24 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बड़े होंगे, बड़े मतलब आधा घंटा वाले। कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कितने वाले होंगे? आधे घंटे वाले। और 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 10-15 मिनट वाले होंगे। हम अगर सारे क्वेश्चन करते हैं एक साथ, हम सारे क्वेश्चन एक साथ करते हैं तो लगभग 7 और 2 9 घंटे में हम पूरा ये चैप्टर पूरा कर सकते हैं। कौन सा वाले में? किसकी बात करूं मैं? अकाउंटिंग फॉर शेयर्स की। तो मैंने बहुत मेहनत, एक क्वेश्चन अपने हाथ से किया है, कैलकुलेटर पे नहीं किया है। बात को समझना बहुत अच्छे से, मैं जो कह रहा हूं एकदम गहराई के साथ कह रहा हूं। और अगर इसको तुमने अपने जीवन में अंगीकार कर लिया तो मान के चलो तुम्हारा काम हो गया। क्या बोला मैंने? कितने घंटे का हो गया अकाउंटिंग फॉर शेयर? 9 घंटे। 9 घंटे का कब? जब आपने सारे क्वेश्चन अपने हाथ से किए 24 के 24, और ये 24 क्वेश्चन आपने अपने हाथ से कर लिए, मतलब मॉड्यूल कवर्ड, पास्ट टाइम पेपर कवर, और उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कवर। राइट बात है। इसमें अकाउंटिंग फॉर शेयर में मैं पूरा शेयर बोल रहा हूं, शेयर में इक्विटी भी आ गया, प्रेफरेंस भी आ गया, रिडेम्पशन भी आ गया। ठीक बात है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर की। जब हमने 9 घंटे अकाउंटिंग फॉर शेयर को दे दिए ना, तो अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर का बेस हमारा क्रिएटेड है। जनरल एंट्री तो सेम रहेगी, बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रहेगी। कितना भी कोशिश कर लो 5 घंटे से ज्यादा वो नहीं होगा। मैं बहुत ज्यादा खींच के बोल रहा हूं, कितने चैप्टर हो गए अपने? 2। अब आते हैं इसके बाद अगला, जिसका नाम है रिलेटेड एस्पेक्ट, है ना? जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर, ये हमारे मॉड्यूल का 4th चैप्टर है, ये 5th चैप्टर है, 6th चैप्टर है, रिलेटेड एस्पेक्ट वाला चैप्टर है ना। अगर मैं बात करूं रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग की, तो उसमें मिला के 3 तरह के क्वेश्चन है। एक बायबैक के, दूसरा किसके? इसॉप के, और तीसरा किसके? अंडरराइटिंग के। अंडरराइटिंग के वैसे आगे भी कवर हो जाते हैं, पीछे भी कवर होते हैं। इस चैप्टर में टोटल मिला के जितने भी क्वेश्चन है 12-15 मिनट से ज्यादा का एक क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने थियोरी पढ़ के, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में आपको थियोरी शायद ना भी पढ़नी पड़े, लेकिन रिलेटेड एस्पेक्ट में आपको एक बार थियोरी भी पढ़नी पड़ेगी। 1 घंटा थियोरी पढ़ने का बोल रहा हूं, जिसमें जनरल एंट्री के नियम बोल रहा हूं मैं, जनरल एंट्री के जो रूल्स वगैरह हैं आपने पढ़ा। फर्स्ट पॉइंट ऐसा पॉइंट हो तो जनरल एंट्री होगी, ऐसा पॉइंट हो तो जनरल एंट्री होगी, कैलकुलेशन ऐसी होती है। कितनी भी कोशिश कर लो 1 घंटे से ज्यादा का ही नहीं वो। और 1 घंटे के बाद में 3 घंटे अगर आप दे देते हो, कितने घंटे? 3 घंटे अगर आप दे देते हो इस चैप्टर को, तो ज्यादा में ही है। याद आ रहा है कि रिलेटेड एस्पेक्ट? और मुझे लग रहा है 3 घंटे भी अगर एक साथ देते हो तो ज्यादा का ही है। तो आपने कितने घंटे दिए इसको? 4 घंटे। ठीक है। रिलेटेड एस्पेक्ट के बाद में आपका जो अगला चैप्टर आता है वो आता है रेशियो एनालिसिस, जो आपका 4th प्रैक्टिकल चैप्टर है, रेशियो एनालिसिस। अब मेरे को ऐसा लगता है कि मॉड्यूल में रेशियो एनालिसिस तो बहुत ही छोटा सा है, और उसके फॉर्मूलाज अगर आपने याद कर लिए या पढ़ लिए तो बहुत ही शॉर्ट वे में आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। अब रेशियो एनालिसिस के हम करना शुरू करते हैं क्वेश्चन। अगर रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन हम करना शुरू करते हैं तो कुछ क्वेश्चन एक्स वाई वाले हैं, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट है। मॉड्यूल में तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला पढ़ो और क्वेश्चन करो। इसमें जो तकलीफ होगी वो ये होगी कि आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा, इसी वजह से तकलीफ होगी। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो सीधा वैल्यू देखनी, पुट करना और आंसर करना है। करंट रेशियो वाले एक्स और वाई वाले क्वेश्चन, जिसमें हम करंट रेशियो से बैलेंस शीट बनाते हैं, जो मेरे वाले नोट्स में पीछे 6 क्वेश्चन हैं, वो देख लो तो वो 10-10 मिनट के 6 क्वेश्चन है, 15-15 मिनट के, 20-20 मिनट के, टोटल मिला के आप रेशियो एनालिसिस को 5 घंटे से ज्यादा पढ़ ही नहीं सकते हो। कितने घंटे से ज्यादा?
5 घंटे से ज्यादा। अब रेशियो एनालिसिस के बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला बड़ा चैप्टर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए हमने दो तरह की चीजों को ध्यान में रखना होता है। दो तरह से कैश फ्लो के हमने क्वेश्चन किए, एक तो नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट ले लिया और उसके ऊपर ये एडजस्टमेंट कर लिए और ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाली। दूसरा हमने पहले P&L एडजस्टमेंट बनाया, कुछ याद आ रहा है क्या, और फिर हमने वहां से नेट प्रॉफिट उठाया और फिर हमने एडलेस किया, असेट्स में इंक्रीज, लायबिलिटी में डिक्रीज, वो वाले क्वेश्चन। तो 6 और 6 12 क्वेश्चन है टोटल मिला के। मैं मानता हूं एक क्वेश्चन आधे घंटे से जल्दी नहीं होगा, लेकिन अगर आपने शुरुआत के 3 क्वेश्चन कर लिए फिर आप आगे बढ़ गए तो आगे से आगे एक 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 क्वेश्चन होता रहेगा। और ये 12 क्वेश्चन अगर आपने हाथ से निकाल लिए तो ये मान के चलो, ये 12 क्वेश्चन जैसे आपने अगर अपने हाथ से निकाले तो ये मान के चलो ये 6 घंटे का ही चैप्टर हुआ। इसमें आपको थियरी पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं ज्यादा, क्योंकि सिर्फ एक फॉर्मेट है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और उसका। और उसके बाद में आता है 6 नंबर पे आपका आता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में आपके बैलेंस शीट वगैरह बनाने के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और ये चैप्टर कम से कम आपको 8 से 10 घंटे देना पड़ेगा। कितने घंटे देना पड़ेगा? 8 से 10 घंटे। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो अभी होने वाला है, ठीक है। अब मैं एक बार इसकी टोटल करता हूं, आपको जान के हैरानी होगी कि क्योंकि हम उठा नहीं रहे, हम सोच नहीं रहे, हम प्लान नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा डिले हो रहा है। मैंने 60 मार्क्स की तैयारी करी है, ध्यान रखना। फर्स्ट 3 चैप्टर थियोरी के छोड़े अभी तक, और फर्स्ट 3 चैप्टर की थियोरी में फर्स्ट जो थियोरी वाला चैप्टर है वो तो कौन सा है? 11 वाला है ना, टाइप्स ऑफ अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, वो वाला। और सेकंड चैप्टर है कॉर्पोरेट अकाउंट्स की थियोरी। थर्ड चैप्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके 4 नंबर के क्वेश्चन पक्का आएंगे थियोरी में, उसका 4 नंबर का क्वेश्चन थियोरी में पक्का आएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7-8 तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 3 चैप्टर थियोरी के छोड़ो तो 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 5 23, 23 और 6 29, 29 और 8 37। अगर आप एक सीरीज बनाते हो चैप्टर्स करने की तो टोटल मिला के कितने घंटे में कंप्लीट हो रहा है? 37। अब आप दिन में 4 घंटे तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को दोगे, मैं CFM मिला के बोल रहा हूं। दिन में 10 दिन के लिए, कम से कम 10 दिन के लिए 4 घंटे तो CFM को दोगे, अब से भी शुरू करते हो तो। और 4 घंटे अगर आप CFM को देते हो तो ये 37 को अपन +3 मान लेते हैं एक्स्ट्रा। 37 + 3 टोटल मिला के कितने घंटे हो गए अपने? 40 घंटे। और रोज के आपको कितने घंटे देने? 4 घंटे। और रोज के अगर आप 4 घंटे अकाउंटिंग साथ साथ पढ़ते हो तो आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का 60 मार्क्स का पेपर पूरा का पूरा आपसे अटेंड हो जाएगा और आपको सारा समझ में भी आएगा। यहां पे प्रैक्टिस भी हो रही है, साथ में आप कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हो। जैसे शेयर्स का चैप्टर है 9 घंटे का, 9 घंटे की, तो हमने 1 घंटे में उसकी थ्योरी पढ़नी है, 8 घंटे में उसके क्वेश्चन करने हैं। डिवेंचर्स है 1 घंटे में थ्योरी पढ़नी है, 4 घंटे में उसके क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। रिलेटेड एस्पेक्ट है, आधे घंटे में थ्योरी पढ़नी, 3.5 घंटे में क्वेश्चन करने। मैं आपको बता देता हूं मैंने एक्सेस कहां रखा है। मैंने यहां एक्सेस रखा है, यहां पे भी 1 घंटा एक्सेस रखा है, और 37 में 3 आवर्स मैंने और एक्सेस दिए। टोटल कितने घंटे की पढ़ाई करी आप लोगों ने? और कितने नंबर का पेपर हो गया? 60 नंबर का। अब इसमें से कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो कुछ नहीं भी आ रहा हो आपको, मतलब कितना भी भारी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, आप अटेंड कर सकते हो। कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए आप अटेंड कर सकते हो। ऐसे कौन से चैप्टर है मैं बता देता हूं। एक तो रेशियो एनालिसिस का, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का, एक शेयर्स का और एक डिबेंचर का। इसका क्वेश्चन कुछ भी आए, मैं आपसे पूछता हूं शेयर की एंट्री तो आप कर ही लोगे? मुझे बताओ, आपको फोरफीचर का फिगर नहीं आ रहा है, एंट्री तो आएगी। री इश्यू का फिगर नहीं आ रहा है, एंट्री तो आएगी, ठीक है। डिबेंचर में भी आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, एंट्री तो आएगी। रेशियो एनालिसिस में फॉर्मूला तो याद होगा। बोले सर हमसे फॉर्मूला याद नहीं होता, छोड़ दो CS। फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो छोड़ दो CS, फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मैं आपसे एक ओपन चैलेंज करके पूछता हूं, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको कम से कम 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन अपने हाथ से निकालने के बाद ये तो आइडिया लग जाता है ना कौन सा इन्वेस्टिंग में जाएगा, कौन सा फाइनेंसिंग में जाएगा। ऑपरेटिंग गलत हो सकती है क्योंकि ज्यादा प्रोविजंस होते हैं, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो गलत नहीं होगी। तो मतलब ये हो गया कि कम से कम 10, अगर मान लो 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 तो पक्के हुए, 4 तो पक्के हुए। अब उसको ये एहसास ही क्यों कराना है कि आपको ऑपरेटिंग नहीं आती है। आपको अगर मान लीजिए ऑपरेटिंग में कोई गलती हो भी रही है तो उसको ऐसा, और मैं कह रहा हूं 12 क्वेश्चन अपने हाथ से निकाल के, तो देखो इतने सारे एडजस्टमेंट है उसमें। 12 क्वेश्चन में एक में 5 एडजस्टमेंट है, मान लो 5 से तो ज्यादा ही, खैर
8 8 10 10 एडजस्टमेंट, 120 एडजस्टमेंट हम 12 क्वेश्चन अपने हाथ से निकालते तो अपने आप ही हो जाते हैं। कितने एडजस्टमेंट? 120 एडजस्टमेंट। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये हो गई आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को जल्दी कंप्लीट करने की स्ट्रेटेजी। पर डे 4 आवर्स पढ़ लो अगले कुछ दिन तक। अब यहां से आप फ्री होते हो 2 ढाई बजे, घर पे गए 3 बजे, सोना उठना सब त्यागो। 3 से लेकर अगले दिन 6 बजे तक में, 3 से लेकर अगले दिन 6 बजे तक में आपके पास 15 घंटे होता है। उस 15 घंटे में 6 घंटे मैक्सिमम नींद के, 1 घंटा दूसरे सब कार्यक्रम का, नहाना धोना खाना पीना, राइट। कुछ लोगों की आदत होती है धीरे धीरे खाना खाने की, कुछ लोगों की आदत होती है मोबाइल लंबा चलाने की, कुछ लोगों की आदत होती है लंबा सोने की। धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको कम करना पड़ेगा। अलार्म, अगर आपको लगता है कि आप अलार्म बजने के घंटे भर बाद उठते हो तो आप अलार्म 5 घंटे का ही लगाओ, तो अपने आप ही 6 घंटे में उठोगे। 6 घंटे आप दिन में सोते हो, 15 में से पीछे 9 घंटे बचे। मैं सुबह 6 बजे तक का बोला है, ध्यान रखना है ना। यहाँ पे आप 8 बजे आ रहे हो, 2 घंटे उसमें भी घायला कर दिया मैंने। यूं देखा जाए तो 17 घंटे होते हैं, है ना। तो वो जो 2 घंटे सुबह वो नहाने धोने खाने पीने के एक्स्ट्रा, घंटा पर सोने के भी एक्स्ट्रा दिया आपको, 17 घंटे हैं। 17 घंटे में से 7 8 9 घंटे हटा दो, अभी भी 8 घंटे बचते हैं। और 8 घंटे में से अगर 3 घंटे अगर तुम रोज पढ़ते हो, सिर्फ अकाउंट्स 3 घंटे रोज पढ़ते हो, मैं तो लिखा है इसमें 40। आप एक बार 1 चैप्टर पर डे, 1 चैप्टर उठा के तो देखो। 10वें दिन आप 6 चैप्टर है, 12वें दिन आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए तो मेरे को ना हो तो मुझे कह देना। और सिर्फ कितने घंटे बोल रहा हूं मैं? 3 घंटे। 3 घंटे डेली अगर आप पढ़ते हो तो 10वें दिन तो भी आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाए तो मुझे बोलना, बट उसके लिए पढ़ना पड़ेगा।